राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलो सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का एग्ज़ाम था बीएसटी जैक प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो आप लोग का एग्ज़ाम लिया जा रहा है झारखंड बोर्ड के तहत। तो बीएसटी का पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा गया था, चलिए उसका आंसर्स की लेकर तैयार हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि प्रबंधक होता है यानी मैनेजमेंट इज़ यानी मैनेजर होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। प्रबंधक का मतलब होता है मैनेजर। तो प्रबंधक जो होता है वो कौन होता है? वो होता है बॉस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द बिजनेस आर मेड बाय, यानी ये डिसीजन कौन लेता है? तो ये मैनेजमेंट लेता है डिसीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मैनेजमेंट यानी प्रबंध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि कानूनी रूप में सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में स्थापित किया गया था, यानी कानूनी रूप में सेबी में स्थापित किया गया था। तो ये लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1992 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपका फाइनल में भी पूछ सकता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है FW टेलर को बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, FW टेलर, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि कार्यों के आधार पर किस संरचना का निर्माण होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट, यानी कार्यों के आधार पर पूछा गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों, यानी कार्यात्मक संगठन और डिविजनल संगठन, यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि अधिकरण का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, यानी अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड ऑफ, यानी अथॉरिटी का जो है हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कौन सा कार्य का वो हस्तांतरण नहीं कर सकता है? गोपनीय कार्य का, यानी सीक्रेट वर्क का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सीक्रेट कार्य का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि पर्यवेक्षक कड़ी है, यानी सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, सुपरवाइजर जो है वो लिंक होता है वर्कर और मिडिल मैनेजमेंट का, यानी कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण कब लागू किया गया था? न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स्ड इन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, ठीक है। नया बोला था, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स्ड इन 2020, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का उपयोग करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू कीप अ प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज़ कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन आप यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फॉर्मल, यानी औपचारिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि समतल संदेश वाहन में सुझाव का प्रभाव होता है। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज, क्वेश्चन नंबर 10 का पूछा गया है ये। तो इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज, यानी जो समतल संदेश वाहन में सुझाव का प्रवाह होता है
वो किस तरह का होता है, तो ये हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल स्तर पर, एट पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि खाली स्थान दिया गया है कि स्थायी पूंजी का साधन नहीं है, डैश इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो यहाँ पर इशू ऑफ शेयर नहीं होगा, इशू ऑफ डिवेंचर भी नहीं है, IBRD से ऋण यानी ये भी नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 का डी हो जाएगा, बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल का वो सोर्स नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सेबी का मुख्य कार्यालय है यानी हेडक्वार्टर्स ऑफ सेबी इज़ इन, ये आप सभी को पता है मुंबई में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि नए जारी किए गए शेयर सौदे में डैश न्यू इशूड शेयर्स डील्स इन, न्यू इशूड शेयर जो होते हैं वो डील्स होते हैं कहाँ पर, वो होते हैं प्राइमरी मार्केट्स में यानी प्राथमिक बाजार में। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी प्राइमरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि मानसिक क्रांति मूलाधार है यानी मेंटल रिवैल्यूएशन इज द एसेंस ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधक का, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो जुलाई 1991 में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुलाई 1991 में। क्वेश्चन नंबर 16 का भरार्पण किया जाता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, किसका डेलीगेशन यानी भरार्पण किसका किया जा सकता है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायित्व का यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी का, 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि प्रशिक्षण की विधियां है यानी मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जो है वो क्या होता है, तो 17 का जो है यहाँ पर जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस यानी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज़, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो है आंसर हो जाएगा टूवर्ड्स एम्प्लॉई, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स कंज्यूमर, तो आपको पहले ही दिया गया सभी के प्रति यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या दिया गया, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड यानी समन्वय स्थापित किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन ग्रुप्स है, बिटवीन डिपार्टमेंट, बिटवीन मैनेजमेंट वर्कर, ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन ग्रुप्स यानी समूहों के मध्य, यानी 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अधिकतम, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, द प्रोपाउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वर, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, हेनरी फॉल, ऑप्शन नंबर ए 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य यानी मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है क्या हो जाएगा, एक्वायरिंग फंड्स, एप्लीकेट ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड यानी कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, कोषों का आवंटन करना, यानी ऑल ऑफ दिस यानी ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन छपा ही नहीं है, प्रिंट ही नहीं हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। बजट का अर्थ है यानी बजट रेफर्स टू, क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ये बजट जो हो जाएगा यहाँ पर आशान्वित परिणाम
परिणामों का अंकों में वितरण यानी स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया कि प्लानिंग इज़, तो प्लानिंग जो होता है वो होता है फ्यूचर के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को स्वयं रास्ता ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है। तो इसका जो है ऑप्शन ही कुछ और होना चाहिए था 26 का। 26 में मेरे हिसाब से ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन होना चाहिए था टाइम स्टडी होना चाहिए था, जो यहाँ पर प्रिंटिंग शायद मिस्टेक है। टाइम स्टडी ऑप्शन नंबर ए लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में होना चाहिए था मोशन स्टडी, और ऑप्शन नंबर सी में होना चाहिए था फटीग स्टडी, और ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए था मेथड स्टडी। तो ये ऐसा ऑप्शन देना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, मेथड स्टडी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये ऑप्शन थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, तो मेथड स्टडी हो जाएगा, यानी विधि अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट आर, यानी प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? संपूर्ण, यानी एब्सोल्यूट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंध एक पेशा है, ये कथन किसका था? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का दिया गया है, यानी 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि विपणन प्रबंध का जन्म स्थान है, तो ये जन्म स्थान क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत जन सोच रहे होंगे कि फ्रांस होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया कि विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है, प्राइस, प्रोडक्ट प्रमोशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन शामिल में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। तो 30 क्वेश्चन आपका MCQ का सॉल्व कर लिए हम लोग BST का। उम्मीद है आप लोग को आंसर समझ में आया होगा और एग्ज़ाम आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा। बाकी आप सब्जेक्टिव आप क्वेश्चन भी अच्छे से लिखे होंगे, और अभी से आप एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ वार्म अप के लिए आप लोग को दिया गया था। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके बता देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।